दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैव और हैज के डिफरेंट प्रयोग्स। अब बहुत सारे लोग हैव और हैज में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये हैव कौन सा वाला हैव है। तो हैव के डिफरेंट प्रयोग है, अलग अलग प्रयोग है, वो हम देखते हैं। अब पहला प्रयोग, जैसे मैंने यहां पर लिखा है आई हैव अ कार। अब हैव के बाद अगर कोई वस्तु हो, हैव के बाद अगर कोई चीज हो, मतलब वो चीज मेरे पास है। जैसे आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है। आई हैव अ लैपटॉप, मतलब मेरे पास लैपटॉप है। आई हैव एन आईफोन, मेरे पास आईफोन है। हैव के बाद अगर कोई वस्तु का नाम है, इसका मतलब वो वस्तु मेरे पास है। अब देखो दोस्तों, हैव के बाद अगर हैड आ जाता है, जैसे आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years, अब इसका मतलब होगा मेरे पास 5 साल से कार है। कोई भी चीज मेरे पास कब से है, मेरे पास 2 महीने से है, 2 घंटे से है, 2 साल से है, 2 दशक से है। अगर टाइम के साथ आपको बताना है कि मेरे पास लैपटॉप 2 साल से है, मेरे पास कार 5 साल से है, मेरे पास मोबाइल 10 साल से, मतलब अगर टाइम के साथ आपको बताना है तो हैव के बाजू में आपको हैड लिखना पड़ेगा या हैड बोलना पड़ेगा। दोनों में फर्क देखो, मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, मेरे पास 5 साल से कार है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आई हैव अ कार फॉर 5 years, ये रॉन्ग है। अगर आपको टाइम देना है तो हैव के बाजू में हैड लगाना पड़ेगा। आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। मेरे पास मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास 10 साल से मोबाइल है तो आई हैव हैड अ मोबाइल फॉर 10 years। अगला उपयोग देखते हैं, जैसे हैव के बाद अगर बीन आता है और बीन के बाद अगर स्टेट ऑफ बीइंग आता है। अब आप बोलोगे सर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या? ये आप मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेट ऑफ बीइंग की लिंक शेयर कर दूंगा। तो बीन के बाद अगर स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मैं मोटा हूं, पतला हूं, काला हूं, गोरा हूं, बीमार हूं, ऑफिस में हूं, घर पर हूं, तो बीन के बाद अगर स्टेट ऑफ बीइंग आता है तो मैं वो इतने दिनों से है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है आई हैव बीन सिक फॉर 2 days। अब सिक का मतलब होता है बीमार, अब इसका मतलब होगा कि मैं 2 दिन से बीमार हूं। जैसे मैं बोलूंगा कि आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 1 week। अब बीन के बाद स्टेट ऑफ बीइंग आ रहा है, मतलब मैं मुंबई में 1 हफ्ते से हूं। मैं 20 साल से टीचर हूं, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 20 years। मैं 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में हूं, आई हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर 1 week। मतलब बीन के बाद अगर स्टेट ऑफ बीइंग आता है, इसका मतलब वो स्टेट ऑफ बीइंग मैं इतने समय से, इतने टाइम से हूं। नेक्स्ट उपयोग, अब बीन के बाद किसी गांव का नाम आता है, किसी राज्य का नाम आता है, किसी देश का नाम आता है, इसका मतलब वो देश में, वो राज्य में, वो गांव में मैं जाकर आ गया हूं। अब बीन के बाद यहां पर लिखा है गोवा, आई हैव बीन टू गोवा, है ना। तो हैव बीन और बीन के बाद अगर किसी गांव का नाम आता है, मतलब मैं गोवा जाकर आया हूं। आई हैव बीन टू पंजाब, मैं पंजाब होकर आया हूं, मैं पंजाब जाकर आया हूं। आई हैव बीन टू नेपाल, मैं नेपाल भी जाकर आ गया हूं। हैव के बाद अगर बीन आता है और बीन के बाद अगर किसी गांव का नाम आता है, मतलब वो मैं गांव गया और जाकर रिटर्न वापस आ गया। तो बीन मतलब जाकर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उपयोग, अब हैव के बाद अगर वर्ब की 3rd फॉर्म है, मतलब ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने बोला कि आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। अब हैव के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आ रही, मतलब वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, मतलब मैंने कपड़े धो लिए हैं। आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। आई हैव सेंट एन ईमेल, मैंने ईमेल भेज दिया है। आई हैव बॉट अ न्यू फ्लैट,
मैंने नया फ्लैट खरीद लिया है। मतलब हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है इसका मतलब वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मैं आपको हैव के अलग अलग प्रयोग बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं करना है, एकदम क्लियर आपका ये कंसेप्ट हो जाना चाहिए। अब हैव के बाद अगर टू आता है मतलब हैव टू, और टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। जब हैव टू साथ में आता है तो वो हमारी मजबूरी होती है। क्या करें सर, सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं, पड़ता है की फीलिंग देता है। आई हैव टू सेंड मनी टू माई होम एवरी मंथ। मुझे बॉस का सुनना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो जहां पे पड़ता है या फिर मजबूरी होती है वहां पर हम हैव टू लगाते हैं। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे बॉस का सुनना पड़ता है, आई हैव टू लिसन माई बॉस। आगे बढ़ते हैं। अब हैव के बाद बीन, और बीन के बाद अगर आईएनजी आ रहा है मतलब वो काम मैं कुछ समय से, लंबे समय से कर रहा हूं, करते आ रहा हूं। ऑनगोइंग एक्टिविटी जब बतानी होती है तब हैव बीन और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहां पे एग्जांपल मैंने लिया है, आई हैव बीन लर्निंग, आईएनजी लगाया मैंने, V4 लगाया है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मतलब मैं 2 महीने से इंग्लिश सिखा रहा हूं, और अभी भी मैं पढ़ा ही रहा हूं। सॉरी, सीखा नहीं, सीख रहा हूं। सॉरी, यहां पे मेरी मिस्टेक है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मतलब मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं और अभी भी सीख ही रहा हूं। मतलब जब हैव आएगा, हैव के बाजू में बीन आएगा, और बीन के बाजू में अगर आईएनजी फॉर्म आता है, V4 आता है, इसका मतलब वो काम मैं करते आ रहा हूं इतने समय से, इतने दिनों से, इतने महीने से, इतने सालों से। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years। मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और अभी भी पढ़ा ही रहा हूं, अभी भी चल ही रहा है। आई हैव बीन लिविंग इन सूरत फॉर 15 years। मैं 15 years यानी 15 सालों से सूरत में रह रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 20 minutes। मैं 20 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर हमने हैव के अलग अलग प्रयोग देखे। हैव और हैज एक ही परिवार के हैं, मतलब जहां जहां हैव यूज होगा सेम सिचुएशन में हैज भी यूज होगा। लेकिन हमने आई था इसके लिए यहां पे हैव लिया। अब यहां पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, मतलब किसी का नाम होता मीना, पूजा, अमित, सुमित, ही, शी, तो मुझे यहां पे हैव की जगह हैज लगाना पड़ता। जैसे कि आई था इसके लिए हैव आया, आई हैव अ कार, पूजा हैज अ कार। आई हैव हैड अ कार, पूजा हैज हैड अ कार। आई हैव बीन सिक, पूजा हैज बीन सिक। आई हैव बीन टू गोवा, पूजा हैज बीन टू गोवा। मतलब दोस्तों ये आई था इसके लिए हैव आया है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमें वहां पे हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। हैव और हैज एक ही परिवार के हैं, एक ही फैमिली के हैं। होपफुली दोस्तों आपको हैव और हैज के डिफरेंट अलग अलग प्रयोग समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।